जो आफ्टर 370 के उठने के बाद हमारी स्टेट को एक रिवैम्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान करी थी, जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2030 के नाम से जानते हैं। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे माननीय अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पॉलिसी का ओपनिंग किया था। ये ओपनिंग किया था 31 अगस्त 2021 में, जिसमें उन्होंने एक प्रॉमिस किया था इंडिया के इन्वेस्टर्स के साथ और J&K की यूटी के साथ कि हम इस यूटी को रिवैम्प करेंगे और जिसमें हम आउटसाइड दी स्टेट के इन्वेस्टर्स को जम्मू एंड कश्मीर में लाएंगे। वो अपने पैसे यहाँ लगाएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी डेवलप करेंगे, यूनिट्स लगाएंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारी स्टेट का एक कायाकल्प चेंज होगा। ये इस पॉलिसी का जब इन्होंने ओपनिंग करा है, इसमें हमारे माननीय पीयूष गोयल जी, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के एक ऑनरेबल एमपी हैं और स्टेट में मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था लोगों के साथ। मैं वो प्रॉमिस आप सबको पढ़ के सुनाता हूँ। द लॉन्च ऑफ दिस न्यू पोर्टल अंडर द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम 21 वी विल ऑफर द बेनिफिट ऑफ 28,400 करोड़, ठीक है, to the industrial sector of Jammu and Kashmir. This is just an estimate. He said in this press briefing, it is just an estimate. ठीक है, and adding that the actual benefit can be greater than this. ये on record है, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पहले मैं आपको बैकग्राउंड ऑफ दी पॉलिसी बता दूंगा। पॉलिसी कैसे आई, किन किन लोगों ने इस पॉलिसी में प्रोमिस किए हैं, वो रिटर्न है, पेपर्स में है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। 15 अगस्त 1922 को अमित शाह जी ने, इकोनॉमिक्स टाइम्स में उनका प्रेस ब्रीफिंग है, जिसमें उन्होंने बोला था कि 50,000 करोड़ टू बी इन्वेस्टेड इन J&K आफ्टर द लॉन्च ऑफ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। मीन्स पहले वो कह रहे थे, हमें प्रॉमिस किया था 2,400 करोड़ का, फिर उन्होंने कहा था कि 50,000 करोड़ तक भी लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ये अमित शाह जी इज नॉट एज ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो लगने थे, उनको कुछ इंसेंटिव थे, वो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करते तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने थे। वो बेनिफिट्स जो अदर देन द कंट्री में जो स्कीम्स चल रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर इंसेंटिव थे। इसलिए गवर्नमेंट के प्रॉमिस के ऊपर लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी और आकर के यहाँ पे यूनिट लगाए। इसमें इन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया था कि 28,400 करोड़ प्लस 15% ऑफ दी अमाउंट, ठीक है। और उसका एक लिमिटेशन पीरियड रखा था कि इस पीरियड के बीच में जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया, हम उन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट देंगे। ये स्कीम ख़त्म होनी थी 30/9/2024 को और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होनी थी 31 मार्च 2025 को, ठीक है। इन्होंने बीच में एक पीरियड में इस पॉलिसी को चलते चलते बंद कर दिया, जबकि देयर वाज नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ठीक है। और लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद भी लेते रहे ऑन दी प्रॉमिस ऑफ दी हायर अथॉरिटीज़, लाइक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी प्रॉमिस किया। हमारे यहाँ जो भी उन्होंने 3 या 4 प्रोग्राम किए हैं 2021 के बाद, उन प्रोग्राम में आप उस पर ऑन रिकॉर्ड देख सकते हो। इसके अलावा HM साहब की जितनी विजिट हुई है उन्होंने भी प्रॉमिस किया। ऑनरेबल LG साहब ने भी जहाँ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने बोला कि ये पॉलिसी हम एक्सटेंड करेंगे। और इसका उन्होंने कोई एप्लीकेशन, किसी की जो एप्लीकेशन वो जो अप्लाई कर रहे थे उसको किसी को रोका नहीं। मीनिंग देयर बाय कि वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके प्रॉमिस के बेस के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज भी। बट वो प्रॉमिस इन्होंने उसके बाद
इस पॉलिसी को अचानक बंद कर दिया। आज की डेट में इस पॉलिसी में 971 यूनिट जिसकी इन्वेस्टमेंट 28,400 करोड़ की है, उनको बेनिफिट दे दिया गया, सरकार ने उनको बेनिफिट दे दिया। इसके अलावा 570 यूनिट ऐसे हैं, 570 यूनिट जिसकी इन्वेस्टमेंट लगभग 55,000 करोड़ की है। उन्होंने भी उसी पोर्टल पे अप्लाई किया था, उन्होंने भी अपने लैंड ले ली हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर दी हैं, बट उनकी फाइलें भी बिल्कुल कंप्लीट हैं। उसके लिए सरकार आज की डेट में कुछ नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि वो सरकार के प्रॉमिस के ऊपर जहाँ JNK में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, उन लोगों ने अपने किस सिस्टम से अपने वहाँ पे पैसा इकट्ठा करके JNK में लगाया है ऑन द प्रोमिस ऑफ दी हायर अथॉरिटीज। आज उनके लिए सुनने के लिए कोई नहीं है, ना तो ये पॉलिसी एक्सटेंड हो रही है, ना उनको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस पॉलिसी को एक्सटेंड किया जाए। JNK के लिए फ्यूचर विजन सरकार ने देखा है, उसको सहयोग किया जाए। ठीक है, ये 8 दिसंबर 2024 में ऑनरेबल LG साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये बोलते हैं LG साहब कि हमने प्राइम मिनिस्टर और HM को 75,000 करोड़ के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, LG साहब ऑन हिज ओन नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते जब तक हायर अथॉरिटी के साथ डिस्कशन ना हो। इसके अलावा सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उनका एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ है, ये पूरे मीडिया को उन्होंने एड्रेस किया है। उस मीडिया में भी उन्होंने यही बोला है कि हमने HM साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इस चीज़ का डिस्कशन किया है और उन्होंने हमें अश्योर किया है। हम वही कह रहे हैं कि जो HM साहब ने, जहाँ PM साहब ने, जहाँ ऑनरेबल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अगर जो अश्योर किया है उसको इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज जो मोरल इन इंडस्ट्रीज जो JNK में जो लोग पैसे आज की डेट में लगा के बैठे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उनका मोरल कैसे आप लोग समझते हो? 6 महीने हो गए हैं, देयर इज़ नो वन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जो उनको आश्वासन दे कि आगे क्या होना है। पॉलिसी आज की डेट में बंद है, उनकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी के लिए कोई नहीं है। वो DICs में जाते हैं, वो कमीशन सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं दे पा रहा। हर बंदा यही कहता है कि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग कंक्रीट ऑन द ग्राउंड। सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम आज यही है कि उन लोगों की दर्द जिनको आपने प्रॉमिस करके इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाई है, उनकी क्या गलती है? वो अपनी अपनी स्टेटों में काम कर रहे थे, उनकी क्या गलती है कि वो आज यहाँ आके आपके प्रॉमिस के ऊपर वो यहाँ आए हैं और आज आप गवर्नमेंट अथॉरिटी उनसे मुंह मोड़ के खड़े हैं। ये एक डिस्ट्रस्ट है जो एक इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को जो एक अच्छी दिशा में लेके नहीं जा रहा। ठीक है, बाकी कुछ मेरे साथी और भी हैं, वो इसमें और रोशनी डालेंगे। थैंक यू। प्लीज इस पॉलिसी के तहत बाहर से, जम्मू कश्मीर के बाहर से, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, बॉम्बे हो, बहुत से लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट की JNK स्टेट के अंदर। ये पॉलिसी ऐसी थी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि जिस आदमी का बजट 100 रुपये का था, उसने इन्वेस्टमेंट की 500 रुपये की, बैंक से लोन लिए, बाहर से लोन लिए। लेकिन आज इस सब्सिडी के रुकने की वजह से वो इस स्टेज पे खड़े हैं कि ना, अगर ये पॉलिसी, उनको स्कीम, सब्सिडी नहीं मिलती तो मे बी 90% ऑफ देम विल गो टू बैंक्रप्सी, जिससे बैंक्स को भी एक हैवी लॉस होगा और उन लोगों के साथ तो जो होगा वो होगा ही। सेकेंडली, ये जो 570 यूनिट्स जिन्होंने विद इन टाइम अपनी टोटली सारे कंप्लायंस पूरे किए, वो 40,000 लोगों को लगभग एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे इस स्टेट के अंदर। जो एक इस सब्सिडी ना आने की वजह से उन लोगों का सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया। तो ये सिर्फ उन 570 लोगों की कहानी नहीं है, ये 40,000 एम्प्लॉय उन लोगों के लिए है जो रोजगार उन्होंने पैदा करने थे। उन 40,000 परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बैकलॉग होगा कि अगर ये स्कीम ना बढ़ी तो उनके लिए बहुत बड़ा एक इशू रहेगा। सेकेंडली, हम गवर्नमेंट के जो पोर्टल था, जो रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने पोर्टल इशू किया,
उसमें कहीं कभी कोई लाइव डाटा नहीं दिया कि इनका बजट कितना पेंडिंग है, कितना यूटिलाइज हो गया। और जब भी हम लोग डिपार्टमेंट जाते थे या किसी से भी बात करते थे तो यही सुनने को आता था कि अभी तो बहुत बजट पड़ा है, अभी स्कीम में बहुत अमाउंट पेंडिंग है। और हम लोग अपने लगा लो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीशन में लगे रहे और बैक ऑफ द डोर लगा लो कुछ लोग जिन्होंने लगा लो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए उनको रजिस्ट्रेशन दे दी गई। थर्डली जो ये एप्लीकेशंस 28,400 करोड़ रुपए की जो एप्लीकेशंस गवर्नमेंट के पास आई, उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी इनएलिजिबल मशीनरी भी इंक्लूडेड है। 18% जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड है जो सब्सिडी देते वक्त उनको उनके अमाउंट में से माइनस होगी। तो इस 28,400 में से भी एक बहुत बड़ा अमाउंट बचने वाला है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जो 18% का जीएसटी का अमाउंट है एटलीस्ट वो लेस करके फर्दर आप रजिस्ट्रेशन आगे लोगों को दीजिए। फर्दर इनएलिजिबल मशीनरी का कंपोनेंट भी लगभग 8 से 10% आता है, तो उसको भी इन एप्लीकेशंस में से माइनस करके बाकी लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की जाए। थर्डली अभी जो रिसेंटली J&K स्टेट में टेरर अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसी सिचुएशन बनी, उसके बाद यहाँ पर लेबर के अंदर बहुत डर बैठ गया और हमारी लेबर वापस भाग रही है यहाँ से। अभी हमें दोबारा यहाँ पर लेबर लाने के लिए हायर कॉस्ट पे, डबल सैलरी पे लेबर यहाँ बुलानी पड़ेगी। विदाउट सब्सिडी हम लोग सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे स्टेट के अंदर। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सिडी का अमाउंट बढ़ाया जाए और जो जिन लोगों ने एटलीस्ट 30 सितंबर जो इस सब्सिडी की लास्ट डेट थी उससे पहले अपनी एप्लीकेशंस कंप्लीट कर दी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए, एटलीस्ट उनको तो रजिस्ट्रेशन दी जाए। आराकोट कंस्ट्रक्शंस है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बनाकर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी। आराकोट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। आराकोट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है आराकोट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।